नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये एग्ज़ाम अभी चर्चा पे है। सारे देश भर में ये एग्ज़ाम का चर्चा हो रहा है, कंट्रोवर्सी हो रहा है। और ये एग्ज़ाम का इस साल जो हुआ है इसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। अभी मैं आईआईटी पे हूँ। आईआईटी के डायरेक्टर देवेंद्र जालिहाल सर हमारे पास है। हम लोग उनसे बात करेंगे। जो कंट्रोवर्सी हुआ है, जो ये आरोप आया है, फिलहाल ये टॉपिक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इस टॉपिक पे। सर से कुछ बात पूछना चाहेंगे। सर, इस टॉपिक में हम बात करेंगे। एक गुरु होने के नाते पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आप स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को क्या आश्वासन देना चाहेंगे पहले? जब भी जो परीक्षा में ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसके फर्स्ट विक्टिम्स तो स्टूडेंट्स होंगे, जो महीने परिश्रम करके प्रिपरेशन किया है, वो जो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और उस दिन पता चलता है कि एग्ज़ाम रद्द हो गया है किसी कारण से, तो वो स्टूडेंट्स को तो बहुत घात तो लगता है। और हम जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में काम करते हैं, हम हमेशा स्टूडेंट के साथ रहते हैं, क्योंकि हमारा उम्र बढ़ता जाता है लेकिन हमारा स्टूडेंट्स का उम्र उतना ही रहता है। तो हम 19-20 साल के लोगों से काम करते रहते हैं, तो उनका जो होप्स है, एस्पिरेशंस है और फियर्स है, हमको पता चलता है क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं। तो ये जो हुआ है, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को तो इसका घात तो लगेगा, वो हताश तो होंगे, लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि ये जो हुआ है गवर्नमेंट उसका ठीक तरह से स्टेप्स ले रहे हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे जब हम इंटरव्यू लेके जाएंगे। तो अभी मैं बोलता हूँ कि हम स्टूडेंट के साथ हैं। हमारा जो सिस्टम है वो प्रो स्टूडेंट्स है। उनकी जो कठिनाइयाँ हैं हम जानते हैं और उसके बारे में उसको एड्रेस करने के लिए हम सतत प्रयत्न करते रहते हैं। मतलब निराश ना हो। हाँ, तो इसके लिए एक बार तो कुछ गलत चीज़ हो गई है, तो उसके बारे में तो निराशाजनक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप मुझे ये बताइए, जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स अभी तक लिया है, सीबीआई को केस हैंड ओवर किया है और एनटीए का डीजी उनको चेंज किया है, तो कैसे देखते हैं ये सारे स्टेप? आपको कैसे देखना चाहेंगे आप? तो देखिए, जितना भी वेल डिज़ाइन सिस्टम हो, तो उसमें कोई लोग आके, अंदर के लोग हो या बाहर के लोग हो, तो उसका ब्रीच कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, लोगों का फ्यूचर से वो खेल रहे हैं। तो सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन ब्रीच भी हो सकता है, क्योंकि एनी सिस्टम डिज़ाइन कैन बी ब्रीच्ड। लेकिन लोग सतत इसके ऊपर जागरूक है और देख रहे हैं, एक्सपर्ट लोग, एडमिनिस्ट्रेटर्स, उसमें कैसे इसको चेंज लाया जाए कि नेक्स्ट ईयर ऐसे नहीं हो जाए। तो ये सिस्टम तो ऐसे इवॉल्व होते जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर जागरूक है। और अभी जो हुआ फ़िलहाल मई मास में जो नीट का यूजी नीट का जो एग्ज़ाम हुआ, तो उसके बारे में जब रिज़ल्ट्स आया तो पता चला कि बहुत सारे लोगों को 100% मार्क्स मिला, अनयूजुअली। तो ये सब तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर देख रहे होंगे, मैं तो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मुझको पता नहीं है। लेकिन जब ऐसे ब्रीच उनको लगा कि ये अच्छा चीज़ नहीं है, तो तुरंत वो सीबीआई को केस उसको सौंप दिया। तो एक पहला चीज़ क्या कि उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ऐसे नहीं कि उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। तो सीबीआई को केस सौंप दिया है, तो तुम इन्वेस्टिगेट करो और देखो क्या हुआ। इन्वेस्टिगेशन करने के बिना वो सब जो अंदर का जो बाहर नहीं आएगा। तो ये ओपन सिस्टम के लिए ठीक है कि इन्वेस्टिगेशन करके उसका रिपोर्ट आए। दूसरा चीज़ गवर्नमेंट ने जो किया है, तो 1-2 दिन पहले एक हाई पावर्ड कमेटी को वो
प्रपोज़ किया है, जिसमें हमारे श्री राधाकृष्णन जी है, वो इसरो के चेयरमैन रह चुके थे। तो ही इज़ अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी। उसके साथ जैसे मुझे मेरी जानकारी है 2 आईआईटी के प्रोफेसर भी है। सो आई थिंक जो सिस्टम गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, लेट देम कम आउट विथ अ रिपोर्ट, लेट देम लुक एट द होल सिस्टम, एंड आई थिंक जो आउटकम होगा वो अच्छा ही होगा। तो ये ज़रूर है कि जो स्टूडेंट्स परीक्षा दी है उनको तो ये चिंताजनक तो होगा कि मैं इतने दिन परिश्रम करके प्रिपरेशन करके आया, लेकिन एग्ज़ाम रद्द हो गया, वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं स्टूडेंट लोगों को फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप मन मत हारिए, तो एक बार और फिर से कोशिश करें। सिस्टम वर्क्स फॉर यू, academicians are concerned for the welfare of the young students of our country. I mean, they are our future, right? And academicians are well aware of this, and the system will change if needed to take care of such problems. इतना मैं जान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी बोला है, स्टूडेंट लोगों को आश्वासन दिया है कि आप लोग निराश मत होइए, और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले है गवर्नमेंट। तो आप गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, शिक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं, उससे आप ये सेटिस्फाइड है? ये जो अभी मैंने पढ़ा हूँ प्रेस में और टीवी पे देखा हूँ, ये सही स्टेप्स है कि वो सीबीआई के जांच के लिए उसको सौंप दिया। ये अच्छा काम किया कि जो ब्रीच हुआ है वो बाहर आएगा, कैसे ब्रीच हुआ वो बाहर आएगा। और दूसरी जो एक्सपर्ट्स कमेटी को अपॉइंट किया है वो अच्छे एक्सपर्ट्स है, दे आर पीपल ऑफ इंटेग्रिटी। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो छात्र वर्ग है, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप आशा मत खोजिए, क्योंकि ये ठीक है, आपको चिंताजनक है, लेकिन आपको न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, अच्छी तरह से न्याय मिलेगा, और इसमें कोई दो ये नहीं है। सर, और आप लोग का जो आईआईटी है, आईआईटी का वही बहुत सारे एग्ज़ाम भारत सरकार कंडक्ट करते हैं, शिक्षा मंत्रालय। तो आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा होता है, मतलब कुछ आप लोगों का सिस्टम कैसा होता है? तो सिस्टम तो एक ही है। तो सिस्टम में क्या है, देखिए, सब लोगों को पता है। तो भारतवर्ष अभी तो इलेक्शन कंडक्ट किया, जिसमें 100 कोटि लोग जाके वोट दिया। तो वो कैसे सिस्टम था कि उसमें ट्रेन्ड टीचर्स जो फिर हर साल ट्रेन होके वो एग्ज़ाम इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। ऐसे ही सिस्टम है, जो हमारे जो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करने में हैं, उनको ड्रिल दिया जाता है कि ऐसे पहले ए करो, उसके बाद ए करो, उसके बाद ए करो। तो वो तो उनको मनन हो गया है। तो ये हर साल करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं। ये ऐसे नहीं कि एक बार कर दिया और छोड़ देना, ऐसे नहीं है। तो जैसे इलेक्शन कमीशन का जो सिस्टम है, जैसे वो ड्रिल कंडक्ट करते हैं, उसमें लाखों लोग, आपको पता होगा कि करोड़ों लोग उसमें इलेक्शन कंडक्ट करने में इन्वॉल्व हुए। तो हमारा सिस्टम ही ऐसे ही है। तो हज़ारों लोग इस परीक्षा कंडक्ट करने में इन्वॉल्व है। तो वो बार बार ड्रिल करते रहते हैं कि तो ये होने से क्या करना चाहिए, ये होने से क्या करना चाहिए। तो ये हमारा सिस्टम है। तो जो जेईई सिस्टम भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है, उसी मिनिस्ट्री में वो एनटीए कंडक्ट करता है। ये कोई दूसरा एजेंसी नहीं कंडक्ट करता है। खाली जेईई एडवांस हम लोग कंडक्ट करते हैं, क्योंकि संख्या कम है। जब संख्या बड़ी होती है, जो वो सीबीएसई का परीक्षा होता है, 12वीं का परीक्षा, तो उसमें भी एनटीए कंडक्ट करता है। हाँ। मतलब एनटीए का जो दूसरा एग्ज़ाम्स है वो तो सब ठीक ठाक है, लेकिन इस एग्ज़ाम में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन की अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और एक अधिसूचना आई है कि जो ऐसे पेपर लीक केस में इन्वॉल्व होंगे उनको 7 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना भी हो सकता है। वो ये कैसे देखते हैं आप? अच्छा, ये तो लीगल एस्पेक्ट हो गया। मुझे उस विषय में भी कोई जानकारी नहीं है। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। हाँ, तो स्ट्रिक्ट देखिए, एकेडमिक्स में मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। यदि हमारा कोई स्टूडेंट कॉपी किया एग्ज़ाम में,
हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेते ही हैं। तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना भी एकेडमिक्स में एक सब्जेक्ट है उसमें। हम तो स्ट्रिक्ट एक्शन तो जो गलत काम किया उसके ऊपर स्ट्रिक्ट काम लेते हैं, और एकेडमिक्स में बहुत ही स्ट्रिक्ट काम लेते हैं, उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। वो तो पहले से चल रहा है। हाँ सर लास्ट आपका लास्ट कमेंट जानना चाहता हूँ ये एग्ज़ाम के बारे में, इस बार जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में, और गवर्नमेंट जो स्टेप ले रहे हैं ये सभी बारे में थोड़ा सा आपसे लास्ट कमेंट। अच्छा, तो एक चीज़ जो हुआ वो स्टूडेंट्स को तो बहुत हानि होता है, क्योंकि वो प्रिपरेशन करते हैं। तो इसके लिए मैं उनके साथ हूँ। तो जब गवर्नमेंट को भी उसकी जानकारी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने 2 स्टेप्स लिया है। मैंने आपको बोल दिया कि एक तो सीबीआई इंक्वायरी हो रहा है, और एक एक्सपर्ट्स कमेटी को अपॉइंट किया है कि ये सब चीज़ देख लीजिए और इसमें कैसे चेंज किया जाए कि ऐसे चीज़ उनका पुनरावर्तन नहीं हो, और फिर से मत होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो ये निराशाजनक हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट भी तत्पर है। स्टूडेंट ये था हम लोग के साथ। थैंक यू सर। हम लोग के साथ देवेंद्र जालिहर सर, डायरेक्टर ऑफ आईआईटी गुवाहाटी, उन्होंने हम लोग को बताया कि क्या क्या होना चाहिए, क्या हुआ है, और गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है वो कैसे होना चाहिए और क्या होने से अच्छा होगा, ये सब हम लोग को बताया। और ऐसे ही ये जो पेपर लीक का जो केस है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो यहाँ पे दोषी पाए जाएंगे उनको स्ट्रिक्ट एक्शन, और जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनको न्याय मिलने वाला है।